अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त सुबह 9:30 बजे का टाइम है। वैसे तो हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, लेकिन मेरे भाई को आज ज़रा देर से ऑफिस जाना था, इसलिए मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। व्यूअर्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि मेरे जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं हैं अभी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरी ये वीडियो कुछ लोग भी देख लेंगे तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। व्यूअर्स, बात ये है कि अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर हम लोग किसी भी मुश्किल या परेशानी में होते हैं तो हमें उन लोगों का ख्याल आने लगता है जो कि हमसे ज़्यादा मुश्किल में, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। और पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ यही हो रहा था कि किसी बात की वजह से मैं थोड़ी सी परेशान थी। तो मुझे, हालांकि बात ऐसी कोई भी नहीं थी, और अक्सर ऐसा होता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, हम लोग उस बात को इतना ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। तो मुझे ऐसी एक खातून का ख्याल आ रहा था जो कि कुछ दिनों पहले मुझसे मिली थी और कुछ अरसे पहले मुझसे मिली थी। और तो वही बात मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि कुछ अरसे पहले मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस से जा रही थी। तो मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई थी जो कि अच्छी खासी ओल्ड लग रही थी, तकरीबन 70-72 साल उनकी एज लग रही थी। तो बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। तो फिर मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो काम पे जा रही थी और किसी घर में वो काम करती थी, और सुबह से लेकर शाम तक वो तमाम काम करती थी, तकरीबन 11 बजे से लेकर शाम तक 5-6 बजे तक। और वो जहाँ जा रही थी वहाँ का सफ़र भी अच्छा खासा था, तकरीबन 1-1.25 घंटे का ऐसे ही सफ़र था। तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि वो इस एज में, क्योंकि इस एज में तो इंसान अपने घर के काम नहीं कर पा रहा होता, और वो रोज़ इतना जो है सफ़र करके जाती हैं काम करने। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो तमाम छोटे बड़े काम करती हैं उस घर के जाकर, और यहाँ तक कि कपड़े, बर्तन और यहाँ तक कि जूते तक पॉलिश करती हैं उन लोगों के। तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई। तो आंटी से मैंने, और तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि काम करे, क्योंकि उनकी सिर्फ एक बेटी है और वो डिसेबल है, और उनका घर भी किराए का था, और उनकी तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपये थी, जिसकी वजह से मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर 6,000, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो भी सुबह से लेकर शाम तक किसी के भी घर में काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है। लेकिन आंटी ने बताया कि वो उस घर में काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से, तकरीबन 20-25 साल से काम कर रही हैं, और वो तमाम बच्चे बड़े हो चुके हैं जो पहले छोटे थे, और अब उनका रवैया भी उनके साथ ठीक नहीं है। तो शायद इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वो अब ओल्ड हो चुकी हैं और वो उस तरह से काम नहीं कर पाती होंगी। और मुझे काफ़ी हैरानगी हो रही थी, और उन्होंने मुझे बताया कि इतवार के दिन भी वो छोटे छोटे काम करती हैं जाके मुख्तलिफ घरों में, 4-5 घरों में जाके, ताकि उनका जो खर्चा है वो पूरा हो सके, और उसके बदले उन्हें जो है लोग 100-200 इस तरह से पैसे दे देते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ उनसे, क्योंकि इस एज में इतनी मेहनत करना, रोज़ जाके 1 घंटे सफ़र करके, और ऊपर से इतवार के दिन भी इतना काम। तो मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाह रही हूँ कि आखिर क्या वजह है इसकी कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर है, और गरीब हुआ जा रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला तो तमाम लोगों से बराबर ही मोहब्बत करता है। हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सुना कि अल्लाह जो है वो गरीब से कम और अमीर से ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा तो सबसे बराबर ही मोहब्बत करता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो इतना डिफरेंस है। तो ये बस डिफरेंस जो है वो साफ इसकी वजह ज़ाहिर है, और मेरी जो वजह समझ में आती है वो यही है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को ज़्यादा दिया है तो अल्लाह ताला ने उन तमाम लोगों का हिस्सा जो कि वाकई में उस पैसे के हकदार हैं, किसी की मदद के हकदार है, तो अल्लाह ताला ने उनका हिस्सा भी उसे दिया होता है, और वो उस इंसान को चेक कर रहा होता है कि आया कि वो मेरे इस इम्तिहान में पूरा उतरेगा या नहीं। और अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं पूरा करेगा तो यकीनन उससे ये सवाल होगा कि तुमने मेरे इस बंदे को देखा था, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। और अगर देखा जाए तो घाटे में कौन रहा, अमीर या गरीब। क्योंकि गरीब तो बोल देगा साफ कि मेरे पास तो इतना भी नहीं था कि मैं अपना पूरा कर पाता, तो मैं किसी की मदद क्या करता। लेकिन अमीर से हर हाल में अल्लाह सवाल करेगा, यानी कि जिसके पास इतना है कि वो किसी की मदद कर सके, उसे किसी की मदद ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि वो किसी की हेल्प कर रहा है, किसी पर एहसान कर रहा है, क्योंकि ये उसका फ़र्ज़ है। और हमें हर हाल में जिससे भी हम देखें, जिसकी हम थोड़ी सी भी मदद कर सकें, उसकी मदद हमें अपना फ़र्ज़ समझ के करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिया है तो उसमें उन तमाम लोगों का हिस्सा दिया है जो कि वाकई में इसके हकदार हैं सके।
बस कुछ अरसे पहले की बात है, बात तो इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी मतलब जो लोग भी हसास हैं वो इस बात को बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। अब कुछ दिनों की बात पहले की बात है, मैं अपनी अम्मी के साथ कहीं गई थी बाहर काम से, तो वहाँ पर थोड़ी देर हो गई तो मुझे थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई थी। और जब मैं वहाँ बाहर से आई तो वहाँ पर कुछ भी ऐसी शॉप वगैरह नहीं थी जहाँ से कुछ ख़रीदा जा सके। तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ठेले वाला खड़ा हुआ था जो कि चाट बेच रहा था। मुझे चाट पसंद भी है काफ़ी, तो अम्मी ने मुझसे कहा कि आप यही खा लें अगर आप बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैंने जब वो चाट ली तो उस वक्त मैंने उससे खाया नहीं था। इतने देर में एक छोटी बच्ची मेरे पास आई, कोई 8 से 10 साल की वो बच्ची होगी, और मुझसे कहने लगी कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भी ख़रीदना है, बाजी मुझे भी पैसे दे दें ताकि मैं ख़रीद लूँ। तो मेरे पास पर्स भी नहीं था उस वक्त। तो मैंने उस बच्ची से कहा, मैंने सोचा कि हो सकता है बच्ची ऐसे ही बोल रही है कि मुझे भूख लगी और पैसे की, क्योंकि बच्ची थी वो छोटी। तो मैंने उससे कहा कि आप यही ले लें, क्योंकि मैंने उसमें से कुछ भी नहीं लिया था उस वक्त। तो उस बच्ची ने मुझसे ले लिया, उसने मुझसे कुछ भी एक लफ्ज़ नहीं बोला, ना उसने उसके बाद मुझसे पैसे मांगे। और बच्ची के अंदर से साफ लग रहा था दैट शी वॉज टू हंग्री। और हम लोग क्या कर रहे होते हैं अपने घरों में, हमारे घर में 2-2 3-3 चीज़ें पकी होती है, और हम लोग सिर्फ इस वजह से नाशुक्री कर रहे होते हैं कि हमें वो चीज़ पसंद नहीं है, और हम लोग बाहर से खाना मंगा कर या बाहर से खाना ऑर्डर करके खा रहे होते हैं। और हमें एक लम्हे के लिए उन लोगों का ख्याल नहीं आ रहा होता जो कि यही खाने के लिए जो है कितनी मुशक्क़त, कितनी ज़्यादा मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। बस अगर हम लोग अपनी आदत बना लेंगे, जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे हमारे पास अगर 2 रोटी है मिसाल के तौर पर, अगर 1 रोटी हमें चाहिए तो हम 1 रोटी किसी भी हकदार को दे दें। मतलब हम जो भी थोड़ा बहुत भी किसी के लिए कर देंगे तो हो सकता है दुनिया से कम गुर्बत का खात्मा हो जाए। और जो साहिब हैसियत लोग हैं उन्हें तो खैर उनका तो फ़र्ज़ ही बनता है कि वो लोगों की मदद करें। तो बस मेरी ये बात मेरे जहन में बहुत ज़्यादा घूम रही थी, मैंने सोचा क्यों ना ये बात आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और अगर आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि ये बात ठीक है, अगर मेरी बात थोड़ी सी भी ठीक लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने ये चिकन चिली की रेसिपी रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर दूँ और आप लोगों के साथ कुछ बातें भी कर लूँ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।